आज मैं आपको बेकार तेल के डब्बों के डीआईवाई करके बताऊंगी। तो ये सारे ही डिज़ाइन जो है बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत है, जो बिगिनर्स भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और इस तरह के तेल के डब्बों को हम अक्सर फेंक देते हैं, तो इसको फेंकने के बजाय आप इसका रीयूज़ करिए और रिसाइकल कर कर इस तरह से प्लांटर या कुछ भी बास्केट बना सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इसी तरह के डीआईवाई के आइडिया देती रहती हूँ। और इस तरह से ना सिर्फ आप अपने पैसे बचाते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में छोटा सा अपना एक योगदान दे सकते हैं। तो ये तेल के डब्बे को मैंने क्या किया है, सीधा मार्क करने के लिए पहले एक डब्बे पर मैंने मार्कर को इस तरह से देखिए बीच में सेट कर लिया, और फिर इस तरह से डब्बे को घुमा कर मैं सीधी लाइन बना लूँगी सारे डब्बों पर। और इसको कट करने के लिए मैंने गैस पर देखिए छुरी को गर्म करके और फिर कट कर लिया है। ये काम आप बहुत एहतियात से करें, इसमें हाथ जल भी सकता है और लग भी सकता है। तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी। गर्म करने से क्या होता है, आसानी से डब्बे कट हो जाते हैं। और इसको ये जो एजेस थोड़े रफ़ हो जाते हैं, उसके लिए आप सैंड पेपर से घिस भी सकते हो, या फिर कैंची से भी इसको सीधा करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से बास्केट शेप में सिर्फ पीछे हैंडल रखा है, आगे नहीं रखा है। और जिसमें मुझे जैसे था स्पेस तो मैंने रखा है, नहीं तो बाद में मैंने एक्स्ट्रा हैंडल कट कर बाद में चिपका दिया था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तेल के डब्बों का डीआईवाई करने में, आप इसको अच्छे से घिस कर धोएं ताकि तेल का जो चिकनापन है वो निकल जाए, तो तभी हमारा पेंट भी अच्छे से इस पर पकड़ेगा। तो इसको मैंने धोकर देखिए साफ़ कर लिया अच्छे से। अब मैंने क्या किया है, पेंट ले लिया है। तो आप एक्रेलिक या ऑयल पेंट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस मैंने क्या किया, देखिए 10 रुपये वाला ब्रश आपको किसी भी जैसे पेंट वाली शॉप पर जाओगे तो इस तरह के ब्रश मिल जाते हैं 10-10 रुपये में। तो बस इस पर लगाकर, और देखिए इस तरह से बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन है। बड़े ये रेक्टेंगल टाइप बना लेना है, बड़ा छोटा कोई भी चलेगा, जैसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा रफ़ भी बनाओगे तो फिर भी अच्छा लगता है। देखिए मेरा कहीं पर बड़ा भी है, छोटा भी है, तो कहीं पर भी इस तरह से बस जैसे ब्रिक वाली वॉल जो होती है उस तरह की डिज़ाइन बना देनी है। बहुत ही सिंपल और आसान डिज़ाइन है। अगर कहीं पे थोड़ा अलग भी हो जाता है, फिर भी मर्ज हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। देखिए मेरा पूरा बन गया है, और कितनी आसानी से, बिल्कुल 5-10 मिनट लगेगा आपको ये डिज़ाइन बनाने में। और देखिए बेस भी हमने वाइट था, मेरा कंटेनर तो वाइट ही मैंने रखा है, तो ये बिल्कुल आसानी से हमारा बन गया है। और अब दूसरी डिज़ाइन में बताती हूँ। तो इसमें भी देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से ट्रायंगल, रेक्टेंगल टाइप के जो भी शेप सेट होते हो, बिल्कुल परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बस हमें बनाते जाना है। इसका बेस भी मैंने जो डब्बा का जो पेंट था, येलो कलर का कलर था, वही रहने दिया है। इसके ऊपर मैंने ये ग्रीन कलर का ये बना लिया है डिज़ाइन। तो एक्चुअली क्या होता है, हम जब तेल के डब्बे पर इस तरह से पेंट करते हैं तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो या तो आप ऑयल पेंट करते हो तो थोड़ा अच्छा लॉन्ग टाइम चलता है, नहीं तो एक्रेलिक पेंट बिल्कुल जल्दी से निकल जाता है। तो इसके लिए क्या करिए आप, ये देखिए मैंने पूरी डिज़ाइन बना ली है, और बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी, और ड्राई करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये भी डिज़ाइन देखिए कितनी आसानी से हमारी बन गई है। और देखिए पीछे का येलो कलर भी कितना अच्छा इस पर लग रहा है। तो इस तरह से देखिए आसान डिज़ाइन मैंने 10 बताई है। आप अगर बिल्कुल पेंटिंग नहीं करते फिर भी आप बना लोगे। तो ये मेरा बन गया है, और इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई होने रख दूँगी। और ड्राई होने के बाद हमें क्या करना है, वार्निश आपको किसी भी पेंट वाले की शॉप पर मिल जाएगा। इस तरह का छोटे डब्बे भी मिल जाते हैं, बड़े भी मिल जाते हैं। तो ये 200 ml का डब्बा है, जो मुझे 60 रुपये में मिला था। अगर आप छोटे लोगे तो मेरे ख्याल से और सस्ते में आ जाएगा, 30-40 रुपये में। तो उसको मैंने क्या किया है, देखिए इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। इससे क्या होगा, बिल्कुल प्लास्टिक की एक परत जैसी जम जाएगी, और हमारा पेंट जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो जैसे मैं बालकनी में इसको यूज़ करने वाली हूँ, तो इस तरह से देखिए मैंने वो जो पहला वाला बनाया था उस पर भी लगा लिया है वार्निश, और सारे जैसे प्लांटर पे मैंने लगा लिया था। तो ये हमें ज़रूर काम करे आप, कि इससे क्या होगा, हमारी पेंट में मजबूती हो जाएगी। और अब तीसरी डिज़ाइन बिल्कुल देखिए कितनी सिंपल सी है। मैंने पहले इस तरह से प्लस बना लिया है, और फिर क्रॉस जैसा बना लिया है। तो बिल्कुल आसान डिज़ाइन मैंने चुनकर बनाई है, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं आती है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में, ज़रूरी नहीं कि तेल के डब्बे ही हो, आप और भी कोई प्लास्टिक का कंटेनर हो उस पर भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो। और देखिए ये भी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत हमारी लग रही है। और ये इस वाले को मैंने क्या किया था, हैंडल के साथ ही कट किया था, क्योंकि इसमें स्पेस था। बाकी सब में जैसे हैंडल बनने का बराबर स्पेस नहीं था, तो मैंने बाद में अलग से कट कर लिए थे।
तो इस पर मैं क्या करूँगी, जैसे मुझे पेंटिंग नहीं आती तो आपको मालूम है मैं अक्सर मास्किंग टेप का इस्तेमाल करती हूँ। ये मास्किंग टेप आपको पेंट वाले की शॉप पर या हार्डवेयर पर भी 30 से 40 रुपये में मिल जाती है आसानी से। और इसको पेपर जैसी टेप रहती है, जैसे देखिए आराम से हम इसको कट भी कर सकते हैं। और देखिए मेरा तेल वाला डब्बा था तो जल्दी स्टिक भी नहीं हो रही थी, कितना भी मैं साफ़ कर रही थी फिर भी क्या थोड़ा बहुत तेल रह ही जाता है। तो इसको मैंने इस तरह से स्टिक कर लिया है। और डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हो। मैंने मास्किंग टेप की 2 डिज़ाइन इसमें बताई है। आप चाहो तो मास्किंग टेप से जिस तरह की डिज़ाइन चाहो बना सकते हो। और ये सबसे आसान तरीका है मेरे ख्याल से, जिनको पेंटिंग नहीं आती उनको डिज़ाइन करके पेंटिंग बनाने का। तो बस इसको मैंने क्या किया है, ये स्टिक कर और ग्रीन कलर कर लिया है। और जब भी मास्किंग टेप से आप जब मास्किंग टेप के ऊपर पेंट करो तो आप कोशिश करें कि स्पंज या इस तरह के रोलर से करें, तो उससे क्या होगा फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो मैंने इस तरह से ये वाला डिज़ाइन भी बना लिया है। तो ये भी देखिए अभी मैं जब ड्राई हो गया है तो मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। तो ये भी देखिए बिल्कुल खूबसूरती से और फिनिशिंग से हमारी ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। तो सब पर इस पर भी मैंने बाद में ड्राई होने के बाद वार्निश लगा लिया था। तो ये काम आप ज़रूर करें, नहीं तो कलर बिल्कुल जल्दी निकल जाएगा। अगर आप ऑयल पेंट यूज़ करते हो तो थोड़ा मेरे ख्याल से टिक भी जाएगा। तो इस तरह से ये भी डिज़ाइन हमारी बन गई है। और अब हमारी 4 डिज़ाइन हो गई है। अब मैं 5वीं डिज़ाइन की तरफ आती हूँ। तो ये देखिए इसके लिए मैंने क्या किया था, बेस पर मैंने ये पिंक कलर कर लिया था। बाकी सब में तो मैंने डायरेक्ट इसी तरह से यूज़ किया था। इस पर मैंने सिर्फ ये बेस का कलर कर लिया है पिंक कलर। और फिर इसको कंप्लीट होने के बाद इस पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये भी बहुत आसान डिज़ाइन है। इस तरह से बस ब्रश पर हमें पेंट लेकर और छोटे बड़े साइज़ के गोल इस तरह के, देखिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं करने, थोड़े बहुत मैस भी हो जाए तो भी चलेगा। इस तरह से बस थोड़े राउंड टाइप के सर्कल कर देने हैं। और ये डिज़ाइन भी देखिए कितनी आसान है और बनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। और फिर जब मैंने ये ड्राई हो गया है तो मैंने इस पर भी वार्निश लगा लिया है। तो इस तरह से उस पर शाइनिंग इफेक्ट भी आ जाता है। जैसे आप नॉर्मली पेंट करते हो तो मैट फिनिश रहता है और इसको लगाने के बाद चमकने लगता है बिल्कुल। और ये वाला मेरे ख्याल से सबसे आसान है। इस पर जब बस मैंने हार्ट शेप बनाया है बीच में, और ऊपर मैंने ये बॉर्डर बनाई थी जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो ये बॉर्डर भी मैंने बना ली थी ऊपर। और ये छठा डिज़ाइन जो है हमारी छठी, ये भी मास्किंग टेप से मैंने बस इस तरह से स्टिक कर दिया है। और स्टिक करने के बाद देखिए मेरा तेल वाला था तो जल्दी स्टिक भी नहीं हो रहा था। मास्किंग टेप तेल ऑयल वाले सरफेस पर अच्छे से स्टिक नहीं होती है। फिर भी मैंने देखिए ठीक से कर लिया है। हालांकि मैंने बहुत पोंछा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो ये देखिए मैंने फिर से रोलर से ब्लैक कलर का ये पेंट कर लिया है। और इसी रोलर से मैंने आगे वाला भी आपको बताऊँगी। तो ये देखिए पहले मैं इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। और देखिए कितना बिल्कुल 5 से 10 मिनट में सारे DIY बनकर तैयार हो जाएंगे। जो टाइम हमको लगता है वो टेप स्टिक करने में लगेगा। और देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये भी कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। आप चाहो तो और भी कोई डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हो। तो और उसी रोलर से, ब्लैक वाले रोलर से मैंने इस पर भी ब्लैक कलर कर लिया था ये ऑयल कंटेनर पे। और अब ये जब ड्राई हो गया है तो मैं इस पर देखिए वाइट पेंट से इस तरह से सीधी सीधी लाइन कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको भी ब्रिक टाइप डिज़ाइन दे दूँगी। तो ये देखिए ये भी बहुत आसान है। सारी ही बहुत डिज़ाइन आसान, सारे डिज़ाइन आसान हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और ये देखिए बस इसमें भी इस तरह की मैं लाइन कर दूँगी सीधी। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये डिज़ाइन भी बन गया है। अब इस पर भी मैं वार्निश लगा लूँगी। और ये हमारा छठा या 7वां प्लांटर भी तैयार हो गया है। और ये अब मैं ये वाला ले लिया है, इस पर मैंने येलो कलर ले लिया है। येलो कलर से बस रैंडमली इस तरह से लाइन कर देना है। ये भी बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से कोई भी बच्चे भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और इस तरह से बस लाइन करके और पूरे में डिज़ाइन बना लेना है। ये 10 पेंटिंग का आइडिया बहुत ही आसान है। और देखिए बस इस तरह से आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तेल के डब्बे पर ही। और देखिए इस तरह से बस हमारा ये बन जाएगा। और इसको भी मैंने वार्निश लगा लिया है। तो कितनी आसानी से देखिए सारे हमारे डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए हैं।
और अब इस डिज़ाइन के लिए मैंने क्या किया था, बेस पर मैंने पहले ही ब्लू कलर कर लिया था और इसके ऊपर मैं देखिए इस तरह से येलो कलर से ब्रश लेकर और इस तरह से जिगजैग लाइन बना लूँगी और उसको फिर मैं ऊपर वाले हिस्से को फिल कर दूँगी येलो कलर से। तो ये डिज़ाइन भी बहुत आसान है और देखिए इस तरह से बस फिल कर देना है और फिल करने के बाद मैंने उसी ब्रश से छोटे छोटे डॉट्स बना लिए थे। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारी ये वाली डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गई है। तो कितनी आसानी से देखिए हमने 10 पॉट पेंट कर लिया है और इस तरह से मैं इन सारी पॉट से अपने बालकनी का मेकओवर करूँगी, जो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जिसमें भी देखिए हैंडल नहीं थी उनको मैंने देखिए इस तरह से साइड वाला जो हिस्सा था उसमें से हैंडल कट करके और फिर बाद में मैंने पेंट करके स्टिक कर दिया था। तो ये देखिए मैंने फेविकॉल से स्टिक कर सूखने के लिए रात में छोड़ दिया था और अब देखिए हमारा ड्राई होकर पूरा तैयार हो गया है। तो कितने खूबसूरत हमारे देखिए ये प्लांटर बनकर तैयार हो गए हैं और जल्दी इनका मैं यूज़ करके बालकनी का मेकओवर करूँगी और आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से आप भी अपने घर में जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके प्लांटर बना सकते हैं। तो और हाँ, हैंग करने के लिए देखिए मैंने क्या किया था, स्क्रू ड्राइवर को गैस पर गर्म करके और 2 होल बना लिए थे पीछे और ये रस्सी को मैंने मजबूत कोई रस्सी लेकर, आप किसी भी रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह से पीछे की साइड पर मैं लगा दूंगी अंदर की साइड से और इसको मैं जाली पर इस तरह से देखिए बांध कर मैंने हैंग कर दिया था। तो इस तरह से हमारा हैंगिंग भी बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरे सारे आइडिया पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वेस्ट चीज़ों का रिसाइकल करने के आइडियाज़ मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।